नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जरा जाव न पी लेई वाही जाव न बढ़ई जा बिंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। हमारे जीवन में आत्मा तो मुख्य तत्व है ही, साथ में शरीर का भी बड़ा योग है। हम प्रवृत्तियां करते हैं, उसमें शरीर का बहुत ही सहयोग रहता है। धर्म की प्रवृत्तियां भी करते हैं, उसमें भी शारीरिक सहयोग हमें मिलता है। धर्म की साधना में शरीर माध्यम बनता है और महत्वपूर्ण माध्यम भी कई प्रवृत्तियों में बनता है। तो जब तक आदमी का शरीर सक्षम है, तब तक अच्छा कार्य किया जा सकता है। शरीर की अक्षमता के 3 संदर्भ हैं। एक संदर्भ है बुढ़ापा, दूसरा संदर्भ है व्याधि और तीसरा संदर्भ है इंद्रिय दौर्बल्य, इंद्रिय शक्तिहीनता। शास्त्रकार ने कहा, ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का आचरण कर लो। कब तक? कि जरा जाव न पी लेई, जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। अब बुढ़ापा अवस्था के रूप में माना जा सकता है। 70 के बाद आदमी आगे बढ़ता है तो वह एक उम्र के हिसाब से वार्धक्य है। आगम की भाषा में तो जो जाति स्थविर कहा गया है कि 60 वर्ष आ गए, अब वह जन्म की दृष्टि से स्थविर हो गया, 60 पार हो गया है। तो आगम की वह वाणी है ही कि 60 आ गए, अब स्थविर बन गए हो। और कहीं ग्रंथ में और में 70 आ गए, अब मतलब बुढ़ापा है। एक बार आचार्य श्री तुलसी ने संभवतः फरमाया था कि 70 के बाद बुढ़ापे का शैशव शुरू होता है। तो बुढ़ापा उम्र के हिसाब से आ भी गया, पर वे पीड़ित नहीं करे तो इतनी कोई खास बात नहीं है। उम्र आ गई तो आ गई, आदमी अपना काम करता है। काम करने में भी थोड़ा परिवर्तन हो सकता है कि मान लो उम्र तो आ गई है, 75 आ गए, 80 आ गए, तो अब इतना सा प्रभाव है बुढ़ापे का कि लंबा चलना मुश्किल हो गया। मुनि जी
ने एक बार कहा, एक मुनि जी ने की बात, कि एक समय था मैं कहता वैसे गोडे चलते, मैं जहाँ जाना चाहता गोडे मेरा साथ देते, लंबे लंबे विहार भी करते, तो मैं कहता वैसे गोडे चलते। अब स्थिति यह आ गई है, गोडे जैसा कहते हैं वैसे मैं चलता हूँ। अब उल्टा हो गया है, गोडे ठीक नहीं, ज़्यादा थोड़ा ही चल पाता हूँ। तो मान लीजिए कि उम्र 75, 80, 85, अब गोडों से तो ज़्यादा कोई 15 किलोमीटर का बिहार अब कर सके नहीं है, 10 भी मुश्किल है, 8 भी मुश्किल है। तो ठीक है, गोडों में कठिनाई है, लंबा चलने में कठिनाई है, तो लंबे बिहार मत करो। साधु है तो आसपास घूमो, एक जगह रह जाओ, बाकी तो ठीक है, बाकी मेरे ठीक है। तो किसी को पढ़ाते रहो, किसी छोटे संतों को ज्ञान देते रहो, व्याख्यान देते रहो, लोगों को व्याख्यान सुनाओ, लेखन पठन करते रहो, लोगों से धर्म चर्चा कर लो। बैठे बैठे कोई काम कर सको हाथ का, बैठे बैठे कपड़े धो लो, हाथ मेरे ठीक है, तो बैठे रहो, बैठे बैठे कपड़े धो लो। किसी को कह दो भाई सुखा दो, तुम धो देता हूँ मैं, कपड़े धो लो, थोड़ा और कपड़ों को समेट लो बैठे बैठे, तो बैठे बैठे काम तो कर लो। तो बुढ़ापा आ भी गया तो मात्र गोडों में असर है कि चलना ज़्यादा नहीं होता, तो और काम ज़्यादा करो, चलना कम कर दो। बस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लो। तो बुढ़ापा आ भी गया और गोडे कम काम करते हैं, तो भी हमारा सक्रियता का क्रम रह सकता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, 90वें वर्ष में आ गए थे। मान लें पैरों से लंबा चलना अनुकूल न भी रहा हो, प्रवचन दे देते। अंतिम दिन भी प्रवचन दिया था सरदार शहर में गदैया जी के उस समवसरण, अंतिम प्रवचन अंतिम दिन भी, यानी कुछ घंटों पहले प्रवचन भी दिया था। तो ठीक है, और दिमाग ठीक है, आगम काम और काम, लेखन पठन वैसा काम चलाओ अपना। तो शास्त्रकार ने कहा जरा जाव ने पी ले। अब यात्रा करनी है पैदल चल करके, तो वो देख लो, अभी उम्र आने से पहले पहले यात्राएं कर लो, कि बाद में गोडे जवाब देना शुरू कर दें, फिर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना मुश्किल हो सकता है। तो यात्रा पहले पहले कर लो। आचार्य श्री तुलसी ने दूर की यात्राएं की थी। कोलकाता पधारे राजस्थान से, यानी राजस्थान से बीच में चतुर्मास कानपुर में किया, फिर कोलकाता पधारे, फिर कोलकाता से बाद में बिहार किया, चतुर्मास के बाद ठेठ राजस्थान में मेवाड़ पधार गए थे। एक ही शेष काल में मेवाड़ पधार गए। बाद में दक्षिण भारत की भी यात्रा कर ली थी और कितने प्रांतों में पधारे थे, परंतु दक्षिण भारत की यात्रा, कोलकाता की यात्रा 60 आने से पहले पहले ये कार्य उनके संपन्न हो गए थे। 60 के बाद न कोलकाता पधारे न दक्षिण पधारे, 60 के बाद न बॉम्बे पधारे और न कच्छ पधारे, 60 के बाद नहीं पधारे। 60 के बाद तो बस ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या थोड़ा गुजरात, अहमदाबाद थोड़े पधारे होंगे, बाकी दूर में संभवतः 60 के बाद नहीं। महाराष्ट्र में भी 60 के बाद नहीं पधारे, 60 से पहले पहले। अर्थात चलना बाद में मुश्किल मान लो हो जाए तो यह काम पहले छलटा दो ज़्यादा, बाद में कम घूमने का और वो काम करो, व्याख्यान आदि काम करो। संभवतः डालगणी की बात है, लाडनों में विराजे थे, तो संभवतः वो चलना और थोड़ा मुश्किल हो गया, तो डालगणी ने संभवतः संतों से फरमाया कि तुम मुझे व्याख्यान की जगह पर बिठा दो, बस तुम संत लोग मुझे व्याख्यान की जगह बिठा दो, व्याख्यान फिर मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, कि चलने में मेरे दिक्कत है, व्याख्यान देने में दिक्कत नहीं है। तो
बुढ़ापा आ जाए तो जो काम हो सके वो ज्यादा करो, नहीं हो सके उसे गौण कर दो, कम कर दो या मत करो। हो सके वो सक्रियता बनी रह सके जितनी वो बनाए रखो। तो जरा जाव ने पी ले, जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे तब तक धर्म का समाचरण कर लो। दूसरी बात, बाही जाव ने बढ़ई, व्याधि शरीर में बढ़े नहीं तब तक धर्म की साधना समाचरण कर लो। अब व्याधियां है, अब व्याधियां लग जाए तो बाद में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। एक तो छोटी सामान्य बुखार कभी आ गई, कभी जुकाम हो गया, कभी टॉयलेट जाना पड़ता है, ये छोटी बातें हो सकती। बड़ी बीमारी लग जाए कि डायलिसिस कराना पड़ेगा, वो करना, किडनी में हार्ट में तकलीफ हो गई, वो हो गई, अब ज़्यादा लेटे रहो, दर्द इतना कि लेटे लेटे विश्राम करो, तो थोड़ी एक कठिनाई की बात हो सकती है। तो व्याधियां न लगे, बीपी अप डाउन ज़्यादा होते हैं तो एक समस्या है। इधर शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये कई समस्याएं शरीर में न लगे तब तक खूब काम करना है धर्म का, वो कर लो। तीसरी बात बताई, जा विंदियान हायंती, जब तक इंद्रियां हीन क्षीण न पड़े तब तक करना हो सो। इंद्रियां बाद में कि सुनने में कठिनाई, किसी के देखने में कठिनाई, तो भी सुनना और देखना मुश्किल हो गया, अब आंखों से दिखना प्रायः बंद हो गया। हालांकि आजकल चिकित्सा की सुविधाएं भी हैं, पर मान लो फिर भी चिकित्सा भी इतनी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पा रही है, तो कठिनाई हो जाए कि इरिया समिति भी नहीं शोधी जा सकती, इतनी आंखें कमजोर है, तो चलने फिरने में भी कठिनाई, दूसरों की सहायता लेकर चलना पड़े। पढ़ भी नहीं सकता, कोई किताब है तो किताब भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय कमजोर पड़ जाती है तो बड़ी कठिनाई हो सकती है। अब कान से सुनना इतना ज़्यादा कम हो जाए, हालांकि कान से सुनना मान लो थोड़ा कम हो भी गया, पर आंखें अगर ठीक है, आदमी की आंखें ठीक है, तो चक्षु और श्रोत्र में एक चक्षु बिल्कुल ठीक है, अगर काफ़ी ठीक है, कान में कुछ कमी भी है, थोड़ी कठिनाई तो हो जाए, फिर भी आदमी का काम दिख सकता है, ठीक है, आंखों से पढ़ लेते हैं, थोड़ी इशारे से समझ जाए, थोड़ा बहुत सुन ले कर ले तो गाड़ा चल सकता है। पर आंखों में कठिनाई हो जाए तो गाड़ा चलने में ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। पर बढ़िया है कान भी ठीक रहें, आंखें भी ठीक रहे। आजकल साधन भी है, आंख चश्मा लगा लो, ऑपरेशन करा लो, यदि ठीक हो जाए तो कान की मशीन लगा लो, कुछ सहयोग मिल जाए तो। पर यह थोड़ी बहुत व्यवस्था है कान की मशीन लगाना करना। अब चश्मा तो इतना कॉमन हो गया आजकल, हमारे कम उम्र के संत हैं जिनको अभी 70 भी नहीं आए हैं हम लोग, कि चश्मा तो इतना जनता में सब कॉमन है, जैसी जनता वैसे ही संत है, मोटा मोटी एक समान सी बात है। चश्मा तो बिना चश्मा के आदमी तो 50 के बाद वाले बिना चश्मा के तो प्राय कम मिलते होंगे, थोड़े ही मिलते होंगे, कम। हाँ, कोई आंखों की वैसी प्रक्रिया करा लेते हैं कि चश्मे के बिना भी अब उनको वो दिखना ठीक हो जाता है, वो प्रक्रिया करा लेने से आंखों की। तो चिकित्सा की और की व्यवस्थाएं तो हैं, पर चश्मा लगाना इतनी बुरी बात नहीं, अपना काम अच्छा चलता है। तो इंद्रियों का उपयोग हम बाह्य साधनों से भी कर सकें तो भी हमारा काम चल सकेगा। इतनी क्षीण हो जाए इंद्रियां कि बाह्य उपकरण भी काम नहीं करते अब, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो शास्त्रकार ने मानो आगाह किया है कि जब तक इंद्रियां हीन न पड़े तब तक धर्म का समाचरण कर लो।
सारांश है कि शरीर की सक्षमता जब तक है तब तक धर्म का आचरण कर लो। अब सेवा है, सक्षमता है, तब तक जो सेवा करना वो सो कर लो। अक्षम हो गए या प्राय अक्षम या बहुलांश में अक्षम, अब कितनी क्या सेवा कर पाओगे? कि वृद्धों की सेवा करो, रुग्णों की सेवा करो, खुद भी अक्षम हो गया तो औरों की क्या कितनी सेवा कर पाएगा? तो शरीर की सक्षमता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म का आद्य साधन मानो शरीर है, महत्वपूर्ण साधन है। तो शरीर की निरोगता, हमारे संत लोग भी हैं कि शरीर की निरामयता, निरोगता अच्छी रहे और अच्छी सेवा की भावना रहे, निरोगता के प्रति थोड़ी जागरूकता भी रहे। बाकी तो कर्मों का योग है, कर्मों का योग होता है, आदमी सावधान है, जागरूक है, तो भी कोई आफत शरीर में आ सकती है। यह कर्मों का योग है। अपनी ओर से जितनी सावधानी बरती जा सके वह बरतने का प्रयास करना चाहिए। शरीर को शास्त्र में नौका भी कहा गया कि शरीर माहु नावत्ति, शरीर एक नौका है। कि नौका से जैसे हम नदी समुद्र को पार कर सकते हैं, पानी को मानो पार कर लेते हैं, तो शरीर रूपी नौका से संसार समुद्र को, संसार अर्णव को पार किया जा सकता है। पर यह शरीर रूपी नौका यानी शरीर से तप संयम की आराधना करें। त्याग तपोमय शरीर है, त्याग तपोमय जीवन है, तो संसार समुद्र को तरा जा सकेगा। त्याग तपोमय नहीं, आश्रव ज्यादा हैं, फिर तो सच्छिद्र नौका हो गई। सच्छिद्र नौका तो डुबोने वाली हो जाती है, हो सकती है। तो यह नौका यानी हमारी आत्मा, शरीर, जीवन है, इसमें त्याग, संबर और तप, संयम और तप, इनकी अच्छी साधना आराधना चले तो यह नौका हमें पार पहुंचाने वाली सिद्ध हो सकती है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग
आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।